हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हम एक सीरीज़ देख रहे हैं वीडियोस की, जिसमें हम लोग बहुत छोटी लेकिन मोटी बातों पर फोकस कर रहे हैं। तो बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट, बहुत छोटी छोटी बातें, और हम ग्रुपिंग कर करके चीज़ों को पढ़ रहे हैं कि एक दिन में हमने खाद्यान्न फसलों को पढ़ा, एक दिन के अंदर हम लोगों ने जो राज्य और हमारे जो नेशन है, हमारी कंट्री और हमारे स्टेट से रिलेटेड जो पशु पक्षी पादप वगैरह हैं उनको पढ़ा। हमने केमिस्ट्री के अंदर भी कुछ वीडियो जिस तरह के देखे। आज हम लोग जो हैं दोस्तों वो बात करेंगे औषधीय पादपों की, प्लांट्स फॉर मेडिकल यूज। औषधीय महत्व के जो पादप हैं आज हम उनकी बात करने वाले हैं। मेडिकल यूज के जो प्लांट्स हैं आज हम उनकी बात करेंगे, उनके वैज्ञानिक नामों की बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहली अपनी बात जो आज की है ये है दोस्तों सर्पगंधा, सर्पेंटाइना बोलते हैं इसको। इसका जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों बड़ा सिंपल है, राउवोल्फिया सर्पेंटाइना। तो नाम में आपको दिक्कत इसके नहीं आएगी, राउवोल्फिया सर्पेंटाइना। अब काम की बात यह है कि इससे एक मेडिसिन बनाई जाती है जिसका नाम है रेसरपीन। एक रेसरपीन नाम की औषधि बनाई जाती है, और ये रेसरपीन नाम की औषधि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए, या फिर कभी सांप काट जाए तो सांप काटने पर रोगी को बचाने के लिए जो मेडिसिन्स दी जाती हैं ट्रीटमेंट के लिए, उनमें रेसरपीन का यूज किया जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है रेसरपीन। रेसरपीन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? सर्पेंटाइना से, और सर्पेंटाइना को सर्पगंधा कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? राउवोल्फिया सर्पेंटाइना। ठीक है, आगे जो बात करेंगे अपन वो दूसरा जो एग्जाम्पल ले लेते हैं, अश्वगंधा। अश्वगंधा जो है दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम है विथेनिया सोमनीफेरा। विथेनिया सोमनीफेरा। दोस्तों अश्वगंधा की अगर आप बात करते हो तो जो गायनिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जो स्त्री रोग होते हैं या फिर महिलाओं में जो गठिया होता है, जॉइंट पेन होता है, उसके इलाज में अश्वगंधा का उपयोग किया जाता है। स्त्री रोगों के इलाज में, और जो महिलाओं में जो जॉइंट पेन होता है, गठिया होता है, उन समस्याओं के इलाज में पेन रिलीवर के रूप में अश्वगंधा का प्रयोग किया जाता है। तीसरा जो नाम हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, अफीम पढ़ रहे हैं, और अफीम को इंग्लिश में ओपियम कहते हैं। अफीम का जो वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम है, और पेपेवर सोमनीफेरम इसके जो अधपके फल होते हैं, ठीक है, जो पूरी तरह पके हुए नहीं होते, उनसे क्या प्राप्त किया जाता है? नशा करने के लिए अफीम प्राप्त की जाती है। दोस्तों अफीम से आपके मॉर्फिन, कोडीन जैसी एल्केलॉइड्स, मॉर्फिन, कोडीन जैसी मेडिसिन प्राप्त होती हैं, जिनका उपयोग दर्द निवारक के रूप में, जिनका प्रयोग पेन रिलीवर, पेन किलर के रूप में किया जाता है। ओके, तो मॉर्फिन कहाँ से प्राप्त करते हैं? अफीम से। कोडीन कहाँ से प्राप्त करते हैं? अफीम से। याद रखना दोस्तों। अगला जो आपका आ रहा है सिनकोना। सिनकोना वैज्ञानिक नाम जो क्विनेन है, ठीक है, क्विनेन। पूरा नाम जो है इसका वो है सिनकोना प्यूबिसेंस। याद आपको कुछ आ रहा होगा इसके नाम से। सिनकोना जो पेड़ है, इसकी जो छाल है, उससे मलेरिया के इलाज के लिए एक मेडिसिन बनाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं? कुनेन। तो कुनेन नाम की जो औषधि है दोस्तों सिनकोना पेड़ की छाल से तैयार की जाती है, और सिनकोना पेड़ की छाल से तैयार की गई कुनेन का हम मलेरिया के ट्रीटमेंट में क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद अपना जो अगला हम पादप देख रहे हैं वो है बेलाडोना, और बेलाडोना का जो वैज्ञानिक नाम है वो है एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपा बेलाडोना, नाम में दिक्कत नहीं आएगी। एट्रोपा बेलाडोना से एक मेडिसिन बनकर आपके आगे आ रही है एट्रोपिन। और दोस्तों एट्रोपिन क्या करती है? ये आंखों की पुतलियां फैलाती है। पुतलियां, आंख की पुतलियों को फैलाती है, या हिंदी में एक जगह, कई जगह आता है आंख का तारा विस्फारण। विस्फारण का मतलब होता है फैलना, तारा का मतलब होता है पुतली। आंख की पुतलियों को क्या करती है? फैलाती है। हमारे नर्वस सिस्टम को एट्रोपिन क्या करती है? इफेक्ट करती है। ठीक है, छठवां जो हम देख रहे हैं दोस्तों वो है धतूरा। धतूरे से भी बहुत सारी मेडिसिन बनाई जाती है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है दोस्तों डेटूरा स्ट्रेमोनियम। धतूरे से भी बहुत सारी औषधियाँ जो कि जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बनाई जाती हैं। ये नशे में भी काम में आते हैं, लेकिन इनका मेडिकल यूज ज़्यादा है।
ठीक है, मेडिसिन में इनका बहुत हद तक यूज किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, एक से एक टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का सेशन है। सर्पगंधा, रेसरपीन, अश्वगंधा से आपके क्या गायनिक डिजीज में काम आता है। अफीम से आपके मॉर्फिन, कोडीन प्राप्त किए जाते हैं। सिनकोना से कुनेन प्राप्त की जाती है। बेलाडोना से अपन लोग एट्रोपिन प्राप्त करते हैं। धतूरा जो है वो आपके मेडिसिन में काम आता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बातें अभी बाकी हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लोगे आप। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करते हैं और भी बहुत सारे अच्छे प्लांट्स हैं जिनका उपयोग किया जाता है मेडिसिन्स बनाने में। चलिए, चलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं तुलसी। तुलसी का वैज्ञानिक नाम ओसीमम सैंक्टम है। तुलसी एनवायरनमेंट प्यूरीफायर है, वातावरण का शुद्धिकरण करने वाला एक पादप है, ओसीमम सैंक्टम। ठीक है, इसका उपयोग जनरली हम लोग घरों में जब हमें खांसी वगैरह होती है तो हम गले को क्लीन करने के लिए, गले की सफाई के लिए आपके तुलसी का प्रयोग करते हैं। एक है दोस्तों अपना आंवला। आंवले का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो है फिलेंथस एम्ब्लिका। फिलेंथस एम्ब्लिका। जो आंवला है कई जगह काम आता है ना। बालों को झड़ने के लिए भी लोग इसको लगाते हैं, पेट की सफाई के लिए भी इसको यूज में लिया जाता है। जो च्यवनप्राश हमारी बहुत पुरानी औषधि चल रही है उसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? आंवले का प्रयोग किया जाता है। अगला है आपके एफिड्रा। ये आपके एक पेपर में शायद पूछा गया था जल्दी कुछ। एफिड्रा एक जिम्नोस्पर्म है और एफिड्रा पादप से एक औषधि बनाई जाती है जिसका नाम है एफेड्रीन। और एफेड्रीन जो आपके औषधि है ये दोस्तों आपके गले, आपके श्वसन तंत्र की कुछ समस्याओं में आपकी क्या करती है? हेल्प करती है एफेड्रीन। ठीक है। भांग का जो पौधा होता है इसका नाम होता है दोस्तों वैज्ञानिक नाम कैनबिस सैटाइवा। कैनबिस सैटाइवा। ठीक है। एक पादप है एरिथ्रोजाइलम कोका। एरिथ्रोजाइलम कोका, जिससे क्या प्राप्त की जाती है दोस्तों? कोकीन प्राप्त की जाती है। तो ये नशा करने वाला ध्यान रखना, कोकीन कहां से प्राप्त की जाती है? एरिथ्रोजाइलम कोका नामक पादप से। भांग कहां से प्राप्त की जाती है? कैनबिस सैटाइवा नामक पादप से प्राप्त की जाती है। और अब जहां पर मैं आ रहा हूं उसका वैज्ञानिक नाम है सीबक थॉर्न। सीबक थॉर्न को दोस्तों हिप्पोफी कहते हैं। सीबक थॉर्न को जादुई झाड़ी कहते हैं। सीबक थॉर्न को हिमालय का सोना कहते हैं। सीबक थॉर्न जो होता है दोस्तों ये विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है। ये हिमालय पर मिलता है, विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है और बहुत सारी बीमारियों के इलाज के लिए इसका यूज किया जाता है। इसलिए दोस्तों इसको हिमालय का सोना, इसे जादुई झाड़ी, इसे हिप्पोफी सीबक थॉर्न के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस सेशन में भी हमने बहुत सारी काम की बातों को पढ़ा है, तो जल्दी से गाइस स्क्रीनशॉट लोगे फिर हम आगे बात करेंगे। हुआ भाई यहां तक? चलिए, तो दोस्तों आज के सेशन में हमने क्या सीखा? आज के सेशन में हमने जो मेडिकल यूज के प्लांट्स हैं उन प्लांट्स के वैज्ञानिक नाम, उन प्लांट्स का डेली लाइफ में क्या उपयोग है और उन प्लांट से कौन कौन सी मेडिसिन्स आपने प्राप्त की जाती है। तो एक बार के लिए फिर आपको एक प्रॉपर रिपीटेशन में दे देता हूं। रेसरपीन याद रखिएगा सर्पगंधा के साथ, सर्पेंटाइना के साथ। ठीक है। एट्रोपिन आप याद रखिएगा एट्रोपा बेलाडोना के साथ। एट्रोपिन किसके साथ याद करोगे? एट्रोपा बेलाडोना। ओके। मॉर्फिन कोडीन आप याद करोगे अफीम के साथ। मॉर्फिन और कोडीन किसके साथ याद करोगे दोस्तों? अफीम के साथ याद करोगे। अफीम से प्राप्त किया जाता है। कोकीन कहां से प्राप्त किया जाता है? एरिथ्रोजाइलम कोका। एरिथ्रोजाइलम कोका से आपके क्या प्राप्त की जाती है? कोकीन। तो ये कोडीन और कोकीन में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाती है। एफिड्रीन, एफिड्रीन आप कहां से प्राप्त करते हो? एफिड्रा से प्राप्त करते हो। ठीक है। कुनेन आप कहां से प्राप्त करते हो? कुनेन आप सिनकोना से प्राप्त करते हो। सिनकोना से क्या प्राप्त करते हो दोस्तों? कुनेन प्राप्त करते हो। इनके यूजेस, रेसरपीन का यूज हाई ब्लड प्रेशर
और जो सांप काट लेता है उसके ट्रीटमेंट में किया जाता है। एट्रोपिन का उपयोग आपके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करके आपकी आंखों की पुतलियों को फैलाने में किया जाता है। मॉर्फिन और कोडीन जो है दोस्तों ये आपके क्या है, दर्द निवारक हैं। कोकीन जो है ये नशा करता है। एफिड्रिन जो आपकी श्वसन तंत्र की समस्याओं को कंट्रोल करता है। कुनैन का उपयोग दोस्तों मलेरिया के इलाज में किया जाता है। तो आप जल्दी से दोस्तों क्या ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग जो है बात करेंगे आगे। चलिए अब एक वैज्ञानिक नाम आपको बहुत बढ़िया बता देता हूं, नीम। नीम का वैज्ञानिक नाम है एजाडिरेक्टा, एजाडिरेक्टा इंडिका, एजाडिरेक्टा इंडिका। ठीक है, क्लियर। तो नीम का वैज्ञानिक नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों। नीम की पत्तियों को जलाकर वातावरण में मच्छर मार दिए जाते हैं। नीम जो होता है, नीम की दातुन करते हैं तो दांतों के कीड़े साफ हो जाते हैं। नीम की पत्तियों को चबाते हैं तो वो रस जो होता है वो डिसइंफेक्टेंट का हमारी बॉडी में जो जीवाणु कीटाणु हमारी बॉडी में हमारे पेट में पाए जाते हैं उनको नष्ट करने का काम, पेट के कीड़ों को साफ करने के काम में नीम का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों नीम औषधीय पादपों में बहुत हद तक काम का है। तो जितने भी औषधीय पादप हैं उनके वैज्ञानिक नाम और उनका डेली लाइफ में यूज आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए, आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।